अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक शख्स जाँ बहक हो गया है, 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग का वाकया झगड़े के दौरान पेश आया है। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मामला सुलझाने बैठे बात मजीद बिगड़ गई। कराची कायदाबाद में झिरगे के दौरान झगड़ा, गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जान से गया, 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 बरादरियों में कई रोज से लड़ाई चल रही थी। दोनों बरादरी के लोग तस्फिया करने के लिए बैठे थे। इस दौरान तल्ख कलामी के बाद फायरिंग हुई। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। वाकये की मजीद तहकीकात जारी हैं। कराची इंटर बोर्ड के इम्तिहानी नताइज में हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। डिग्रेड देकर डिग्रेड किया गया है। सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए गए हैं। कराची इंटर बोर्ड के मतनाज़ा इम्तिहानी नताइज के खिलाफ तलबा का सदाए एहतजाज बुलंद करने का ऐलान। मेहनत का सिला नहीं मिला, मुस्तकबिल दाव पर लग गया। खामोश नहीं बैठेंगे, तलबा डट गए। इंटर बोर्ड के घेराव का ऐलान कर दिया। सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर भी मुजाहरा किया जाएगा। तलबा के तहत मुतासरा बच्चों की दाद रसी के लिए शहर के 5 कॉलेजेस दिल्ली DJ साइंस, सुपीरियर कॉलेज और फॉरमैन कॉलेज में शिकायती मराकज कायम कर दिए गए। दूसरी जानिब इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का अमल भी जारी है। अब तक 920 दरखास्तें जमा कराई जा चुकी हैं। स्क्रूटनी में रवां साल पहली बार पर्चों की जांच भी की जाएगी। कराची वालों के लिए तारीखी मंसूबे की बात करेंगे। मलिर एक्सप्रेसवे सरकारी और निजी शराकत दारी के तहत बनने वाला सिंध का कामयाब और सबसे बड़ा मंसूबा है, जिससे कराची के शहरियों को सफर की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। जदूद खुसूसियात की हामिल मलिर एक्सप्रेसवे के जरिए रिहायशी और तिजारती इलाकों तक रसाई को आसान बनाया गया है। कम वक्त में होगा सफर महफूज और आसान। मलिर एक्सप्रेसवे कराची वालों के लिए तैयार। रंगी कॉजवे से शाह फैसल तक की इब्तदाई पट्टी 9.1 किलोमीटर पर मुहित है, जिससे सफर कम और ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। मलिर एक्सप्रेसवे के जरिए शाह फैसल तक का सफर चंद मिनटों में तय होगा। दोनों ट्रैक पर गाड़ियों के लिए 3 रॉ बनाई गई हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए पुलिस और रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी मलिर एक्सप्रेसवे पर गश्त करेंगी। बाइक के लिए खोल दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर टाइम भी बचेगा। बिलावल साहब से गुजारिश है कि कम से कम इसके चार्जेस रखें बाइक वालों के लिए। बिलावल भुट्टो साहब से अपील है कि ये बाइकों वालों के लिए भी खोलें रस्ते, ताकि हम भी टाइम से जाके ड्यूटी पे पहुंच सके। तारीखी मंसूबा 40 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे कोरंगी क्रीक एवेन्यू को M9 मोटरवे के करीब काठोड़ के मकाम पर जोड़ेगा। छोटी गाड़ियों से 100 रुपए और भारी गाड़ियों से 200 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार कहते हैं, हम गरीबों का क्या कसूर है। सही होगा, क्योंकि 10-20 रुपए का मसला नहीं है। पर्ची के बंदा 10-20 दे सकता है, कोई ये बात नहीं है। बाइक को भी अलाउ कर दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तमाम सहूलतें तो बड़े लोगों के लिए है, हम जैसों के लिए तो वही है। ये इधर रोक लेंगे, उधर रोकेंगे। एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिलों और रिक्शों के सफर पर पाबंदी आयद की गई है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मंसूबे का इफ्तिताह 11 जनवरी को किया जाएगा। टैंकर्स ने कराची की सड़कें मक्तल बना दी हैं। 24 घंटों में 7 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान से गए हैं। अक्सर वाकयात में ड्राइवर्स भाग निकले हैं। मुश्तइल अफराद ने टैंकर्स नजरे आतिश कर दिया। ट्रैफिक ने फिर जिंदगियां रोंद डाली। ये जलता टैंकर 2 जिंदगियों के चिराग बुझा चुका है। शहीद मिल्लत रोड पर 2 जाने ली और ड्राइवर भाग निकला। मरने वालों के कजन ने मार जाने वालों की तफसीलात बताई। साथ ये भी कहा, महज चालान मसले का हल नहीं। वज़ीर आला सिंध IG सिंध से हमारी अपील है कि इस चीज को देखें। खाली चालान ही मसले का हल नहीं है कि हम चालान ही काटते रहे। ये जो हमें जाए वकुआ पे हम गए, हमें लोगों ने शवाहिद मिले, लोगों ने बताया कि वो जो टैंकर ड्राइवर था वो कम सन उम्र था, 16-17 साल उसकी उम्र थी, जबकि लाइसेंस तो दूर की बात, उसका NIC नहीं बना होगा। काश सिलसिला यहीं रुक जाता, मगर घग्गर फाटक पर यही कहानी दोहराई गई। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और सईद नामी सवार को मार डाला। यहाँ भी ड्राइवर 9-2-11 हो गया। इससे कबल बल्दिया टाउन में भी वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी। बाइक पर बैठे दोनों अफराद जाँ बहक हो गए और ड्राइवर चलता बना। काठोर के पास कार सवार की टक्कर से जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड एहलकार भी चल बसा। कार सवार कुछ दूर जाने के बाद अपनी कार छोड़कर फरार हो गया।
कोरंगी में चमड़ा चौरंगी के करीब कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। एक शख्स जान बहक हो गया जबकि कार सवार मौके से फरार हो गया। कराची में ट्रैफिक हादसात में एक बार फिर से तेजी आ गई है। शहर में 24 घंटों के दौरान होने वाले ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जान बहक हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान, आगाह कीजिएगा, क्या डेट्स आ रही हैं और नंबर्स क्या बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखें शहर कायद में एक बार फिर ट्रैफिक हादसात में तेज़ी आ गई है। 24 घंटे के दौरान शहर में होने वाले ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद की हलाकत रिपोर्ट हुई है। ट्रैफिक हादसात जो 10 दिनों के दौरान पेश आए, ट्रालर और टैंकर की टक्करों से ये शहरी जामबाग हुए हैं, जिसमें आपको तफसीलात भी बता चलूँ कि पहला हादसा जो है नॉर्दर्न बाईपास कट के करीब ट्रालर की टक्कर से पेश आया था, जिसमें एक बच्चा जामबाग हुआ था। ऐसे ही बुधवार गुलशन इकबाल के करीब ट्रैक्टर की ट्राली से एक बच्ची जामबाग हुई थी, जिनकी शिनाख्त शाजिया के नाम से हुई थी। ऐसे ही मच्छर कॉलोनी अल्फला चौक के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक बच्ची जामबाग हुई। जबकि इन 10 दिनों के दौरान जो है बल्दिया हब रिवर रोड शारजा शॉपिंग सेंटर के करीब भी ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिससे 2 मर्द जामबाग हुए। कोई हैवी ट्रांसपोर्ट का जो दाखिल है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। जबकि हम देखते हैं कि शहर में दिन में भी हैवी ट्रांसपोर्ट का गुजर जो है इन शाहराहों से रहता है। ऐसे ही हादसे जो हैं टैंकर की टक्कर से जो है बाइक सवार भी जामबाग हुए हैं। आज 2 बाइक सवार शहीद मिल्लत रोड बलोच कॉलोनी में वाक़या आज पेश आया, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहाल वाटर टैंकर का ड्राइवर जो है वो ताहाल मफरूर है, लेकिन ड्राइवर की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ऐसे ही शहर में 24 घंटे के दौरान ये तमाम वाक़या अपडेट कर रहे थे आप। आज भी ट्रैफिक हादसे में डंपर ने शहरियों को कुचल दिया। गवर्नर सिंध का इज़हार अफसोस। कहा शहर में 2 माह से तवातुर के साथ ये हादसा हो रहे हैं। अब आईजी सिंध और डीआईजी ट्रैफिक को खत लिख रहा हूँ। अब कराची में जो हैवी ट्रैफिक चलाएगा उसका लाइसेंस भी कराची का होना चाहिए। दूसरे सूबे के ड्राइवर्स को कराची ट्रैफिक की अलिफ बे भी नहीं पता। ये हाईवेज के ड्राइवर हैं, बास नशे की हालत में ड्राइविंग करते हैं। आर्मी चीफ सरहदों के साथ साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क से मायूसी के बादल छटना शुरू हो गए हैं। लोग हादसात का शिकार हो गए और अभी तक हमने कोई ऐसा लाहेमल नहीं बनाया जिससे इस चीज़ में बेहतरी लाई जा सके। हम एक सही सिमत की तरफ गामजन हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के आर्मी चीफ, देखें वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत भी कर रहे हैं और मईशत आने वाले हर दिन और हर महीने में बेहतरी की तरफ जाएगी। मायूसी के बादल इंशाअल्लाह ताला अब छटना शुरू हो गए। कराची में लापता होने वाले सारिम का कोई अता पता नहीं है। मुबैना अगवा के शुबे में एक मशकूक फ्लैट की तलाशी भी ली गई है। अलावा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब बच्चे के वालिदैन को मैसेजेस करने वालों का भी पता लगा लिया गया है। बच्चे की इतला देने पर 20,000 रुपये तलब किए जा रहे हैं। 4 रोज़ गुजरने के बावजूद वाक़े की कोई CCTV फुटेज सामने नहीं आ सकी। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में गैस भरने के बायस धमाका। मजीद एक कारकुन की लाश निकाली गई है। मरने वालों की तादाद 4 हो गई। 8 कारकुन अब भी फंसे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डेप्यूटी डायरेक्टर रेस्क्यू के मुताबिक कारकुन तकरीबन 4200 फीट की गहराई में मौजूद है। सरगोदा में गाड़ी पर मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से 5 अफराद के कत्ल और 10 अफराद के जख्मी होने का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को तहवील में ले लिया है। सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये जानिए, PIA की पहली फ्लाइट 4.5 साल के वफ़े के बाद पेरिस पहुंच गई है। चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल किया गया। PIA के अमले, सिफाती हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने मुसाफिरों को खुशामदीद कहा, गुलदस्ते पेश किए। पेरिस से अली अशफाक की रिपोर्ट देखिए। PIA के लिए तारीख साज दिन, मुनाफा बख्श रूट बहाल हो गया। 4.5 बरस बाद कौमी एयरलाइन की परवाज PK 749 320 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई। PIA के अमले, सिफारत हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर शानदार तकरीब सजाई गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज में केक काटा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से बैठे फ्रांस में उतरे लंबी ख्वारी से जान छूटी। पैसों और वक्त दोनों की बचत हुई। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस से मुसाफिर इंतहाई खुश दिखाई दिए। पाकिस्तान का मस्बत सफ़र की तरफ एक कदम दोबारा स्टार्ट हो गया है। एयरपोर्ट पे जब आ रहे थे तो देखा कि तमाम मोटरवे के साइन बोर्ड्स पे वेलकम PIA। आज का दिन हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि PIA की डायरेक्ट फ्लाइट के बहुत फ़ायदे हैं सब पाकिस्तानियों को। आज ये सिर्फ PIA ही बहाल नहीं हुई,
ये पाकिस्तान का एक रिश्ता बहाल हुआ है। PIA के अमले के अरकान का कहना था कि परवाज़ों की बहाली पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तिजारती, सयाहती और समाजी रवाबित को मजबूत करेगा। आज बहुत एक अहम दिन है PIA के लिए और पाकिस्तान के लिए कि हमने 4-4.5 साल की मेहनत के बाद पाबंदियों का खात्मा किया गया। आज पेरिस की जो है पहली परवाज़ ऑपरेट हुई पाकिस्तान से। इंतहाई कंपेरेबल फेयर है, बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत कन्वीनियंट है, खास तौर पे फैमिलीज के लिए, खास तौर पे बुजुर्गों के लिए। ज़राए के मुताबिक PIA की अगले हफ्ते की परवाज़ों की भी तमाम सीटें बुक हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की पेरिस की परवाज़ पर आवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया है। परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी एक सहूलत मैसर आ सकेगी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि PIA तरक्की की जानिब अब गामज़न है, नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए उड़ान पाकिस्तान ने 5 साल इक्तिसादी मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम सूबे, वजारतें और शोबे भी ताउन फराहम करेंगे। उड़ान पाकिस्तान के जरिए फ्रीलांसिंग और AI की तरक्की के जरिए पाकिस्तान को आलमी टेक्नो इकनॉमिक मरकज भी बनाया जाएगा। मुल्क की खुशहाली का बड़ा मंसूबा, माशी तरक्की के लिए हकीकी गेम चेंजर उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। IFC मंसूबे की मामनत करेगा। 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के अज़म के तहत उड़ान पाकिस्तान 5 साला इक्तिसादी पॉलिसी पर अमल पैरा होगा। मंसूबे के तहत नौजवानों को तालीम और डिजिटल इक़दामात के जरिए इक्तिसादी तब्दीली के लिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। CPEC के जरिए मुल्क की तरक्की में भी उड़ान पाकिस्तान मरकजी सुतून का किरदार अदा करेगा। 5E फ्रेमवर्क के तहत उड़ान पाकिस्तान बरामदात, पाकिस्तान, मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और मसावात पर काम करेगा। SIFC की सहूलतकारी और हुकूमती इक़दामात की बदौलत उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट का कयाम भी अमल में लाया जाएगा, जिससे 50% ग्रीन हाउस गैसों की कमी, काबिल काश्त अराजी में इजाफा और पानी जखीरा करने की सलाहियत में बेहतरी लाई जाएगी। मुल्क में महंगाई का ग्राफ मजीद नीचे आने लगा है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.65% कमी आ गई। दारशुमारियातें हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। लाहौर में एनर्जी प्रोडक्शन और सोलर पैनल्स की मांग में इजाफा हुआ है। दुनिया भर से मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान में एनर्जी प्लांट्स लगाने में दिलचस्पी दिखाने लगी हैं। लाहौर की बैनुल-अक़वामी कंपनी ग्रिप्सन और चीनी हाईटेक एनर्जी कंपनी के दरमियान मुआहदे की दस्तावेज़ पर दस्तखत हुए हैं और अब शहरियों को सोलर पैनल और सुपर इन्वर्टर्स से सस्ते दामों में मैसर हो सकेंगे। तकरीब में एनर्जी सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की है। लाहौर में एनर्जी प्रोडक्ट्स और सोलर पैनल की मांग में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी कंपनी ग्रिप्सन और चीनी कंपनी के स्टार के दरमियान मुआहदे की दस्तावेजात पर दस्तखत हो गए। CEO ग्रिप्सन सऊद बाबर शेख किया है, हमेशा एक रिलायबल प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है और ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की है जो एक ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पे एंड यूज़र को फ़ायदा हो और पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की शॉर्टेज हो उसको वो फुलफिल कर सके। बाबर शेख CEO ग्रिप्सन, CEO के स्टार बिशान लिव और सेल्स डायरेक्टर के स्टार फ्रैंक जियान ने अज़म जाहिर किया कि ग्रिप्सन और के स्टार सारिफीन को जदीद मयारी और सस्ते सोलर प्रोडक्ट्स फराहम करेगी। मुआहदे के बाद अब सोलर पैनल्स और दीगर सामान मेड इन पाकिस्तान होगा। ब्रांड के तहत सेमिनार में मुल्क भर से आए 1000 से ज़ायद डीलर्स की शिरकत। डीलर्स ने मसनूआत की प्रोडक्शन और डिस्प्ले सेंटर का मुआयना किया। डीलर्स हायर की जदीद प्रोडक्शन और मसनूआत की वसी रेंज देखकर बेहद मुतासर हुए। मेहमान खुसूसी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कहा कि जिस तरह मेहनत और लगन ने मुझे मेरे ख्वाब को पूरा करने में मदद दी है, इसी तरह हायर की मुसलसल जिद्दत पसंद काविशें सारफीन की ज़िंदगी को मज़ीद आसान और आरामदेह बना रही हैं। डायरेक्टर सेल्स सुहेब राठौर, डायरेक्टर मार्केटिंग हुमायूं बशीर और दीगर ने भी तकरीब से खिताब किया। नेशनल मेंस एंड विमेंस ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का मेला लाहौर में सज गया है। चैंपियनशिप के पहले रोज HEC ने 2 गोल्ड मेडल्स जीतकर बरतरी हासिल कर ली। लाहौर से अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। साइकिलिंग चैंपियनशिप का मेला सज गया। लाहौर के साइकिलिंग वेलोड्रोम में ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का बाकायदा इफ्तिताह DG स्पोर्ट्स पंजाब खिदर अफजाल ने किया। इस मौके पर रेंजर्स के बैंड ने धुनें बिखेर कर माहौल को गरमा दिया। इफ्तिताही रोज 4 इवेंट्स के फाइनल्स में HEC ने 2, वापडा और पंजाब के साइकिलिस्ट ने 1-1 मेडल जीता।
चलो उम्मीद तो पूरी है कि हम जीतें, ठीक है, पाकिस्तान का ताकि नाम रोशन हो, पंजाब का नाम रोशन हो। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बूस्ट अप भी हूँ और इस दिन के लिए बड़ी मेहनत की है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करें। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के ओहदेदारों का कहना है कि चैंपियनशिप में खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की गई हैं। मैं चाहता हूं कि ये अच्छी ट्रेनिंग करें और हमारे जो साइकिलिस्ट हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें ताकि हम इनको बाहर किसी दूसरे मुल्क के कंपटीशन में भेजें। सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, आपको और अच्छे से अच्छे इवेंट जो है वो टीम इवेंट्स आपको मिलेंगे और इंशाल्लाह हमारे यंग टैलेंट हमारा यहीं से जो है वो उभरेगा इंशाल्लाह। पहले रोज के फाते खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों से नौजवान लड़के और लड़कियों में साइकिलिंग के खेल को फरोग मिलेगा। कैमरामैन आसिफ परवेज के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज, लाहौर। हैदराबाद में गिरते दर्जा हरारत के साथ पुराने गर्म कपड़ों के बाजारों में खरीदारों का रश है, मगर कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान अराई की रिपोर्ट। हैदराबाद में ठंड ने हर जानिब मामूलात जिंदगी को जमा कर रख दिया है। दर्जे हरारत गिरते ही लंडा बाजारों में खरीदारों का रश उमड़ आया है। माल लेते हैं, कंबल दंबल लेते हैं, इधर माल लेते हैं, माल सही है इसका। कोई फर्क नहीं आया बेटा, सब मारा धाड़ी है बस। हाँ, बेईमानी में फर्क आया बहुत। इसलिए रुक करते हैं कि एक तो लंडे में चीज़ अच्छी मिल जाती है, दूसरी सस्ती मिल जाती है। हम दुकान पे इसलिए नहीं आते हैं कि उधर महंगी जैकेट वगैरह मिलती है कि एक जानिब सर्दी से बचने के लिए खरीदार मुनासिब कीमत पर जैकेट, स्वेटर और कंबल की तलाश में है, तो दूसरी जानिब लंडा बाजारों में इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो महंगाई की सतह है वो तो अभी आप खुद देखते हो कि महंगाई की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जहाँ पे शहर में 1000-1500 का फ़र्क है, यहाँ पे है 600, 150, 200 रुपये का। तो गरीब तबका जो है ना लाजमी जाएगा, जहाँ पे उसको रेट कम मिलेगा तो वहाँ जाएगा। 500 रुपए में मिलने वाली जैकेट और स्वेटर 1500 रुपए और कंबल 2000 से जायद कीमत देखकर खरीदार दुकानदारों पर बरहम नजर आ रहे हैं, मगर सर्दी से अहले खाना को बचाने के लिए खरीदने पर मजबूर हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।